हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ क्लास के हिंदी का एक शानदार सा चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि भरत जी श्रीवास्तव मल्यज के द्वारा लिखा गया एक डायरी है। आज हम लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को बना सके। तो चलिए बिना समय को गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है वह है हंसते हुए मेरा अकेलापन। आखिर इसका क्या अर्थ होता है, पहले हम लोग इसे समझते हैं। तो जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है यह लेखक के जीवन से जुड़ा हुआ है। लेखक इस चैप्टर में जो है अपने जीवन के कष्ट, दुख, पीड़ा और अकेलापन को किस प्रकार से वह हंसते हुए गुजार देते हैं, व्यतीत कर देते हैं, उसी का एक छोटा सा अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है आपके पुस्तक में। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ही कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, लेकिन वह उस दुख, कष्ट, पीड़ा को जो है ना हंसते हुए छिपा लेता है, अपने अंदर ही दबा कर रखता है, उसे प्रकट नहीं करता है। कुछ उसी प्रकार से लेखक का यहाँ पर स्थिति दर्शाया गया है। इस कारण से इस चैप्टर का जो नाम है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन पड़ा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि मल्यज के द्वारा लिखा गया यह एक डायरी है। तो डायरी क्या होता है पहले हम लोग इसे जानेंगे, क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो डायरी लेखन जो है ना ये एक साहित्य लेखन का ही एक प्रकार है, जिसमें कोई साहित्यकार या व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं और अनुभवों को उसमें वर्णित करता है, उसी को डायरी कहा गया है। डायरी कोई भी लिख सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है तो वह अपने एक दिन में जो भी क्रियाकलाप करता है उसको एक डायरी में नोट करता है। तो वो डायरी कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो डायरी लेखक के द्वारा लिखा गया है यह सबसे अलग डायरी है, क्योंकि इस डायरी में एक प्रश्न यह भी रहता है कि डायरी लिखना मुश्किल क्यों है। तो ये दोनों का जवाब जो है ना एक ही है कि डायरी लिखना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि डायरी में जो ना सच्चाई को लिखा जाता है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने डायरी में कि उसको उस दिन जो है ना जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके साथ घटित हुई है उसी को लिखते हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ घटित हुई है उसके साथ वो अपने डायरी में नहीं लिखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपके जीवन में चाहे वो अच्छी घटना घटी हो या बुरी घटना घटी हो, आपको सभी को लिखना है, सच्ची बातों को लिखना है। और जो ईमानदार लेखक होते हैं उसके लिए डायरी लिखना एक धधकता हुआ जंगल के जैसा होता है। तो इस प्रकार से डायरी को लिखा जाता है। इसीलिए जो है ना डायरी लिखना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सच्चाई को लिखना होता है और बहुत व्यक्ति सच्चाई को लिख ही नहीं पाता है, जिस कारण से डायरी लिखना मुश्किल है। इस तरह से क्लियर हो गया। और इसमें लेखक के बारे में हमको आपको यहाँ पर ही बता देते हैं कि लेखक 16 वर्ष की उम्र से ही डायरी लिखना शुरू कर दिया था और ये 32 साल तक डायरी लिखे थे। ये आगे भी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और अब हम लोग इस चैप्टर के लेखक के बारे में लेखक परिचय कर लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो है चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन, और इसके लेखक मल्यज जी हैं और इनका जो पूरा नाम है वह है भरत जी श्रीवास्तव, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनका जन्म जो है 1935 ईस्वी में महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो महुई है यह इसका ग्राम का नाम है और जाके जिला राज्य का नाम जो है इसका उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उसके बाद जो है इनका जो मृत्यु है यह 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हो गया था। इनके माताजी का नाम प्रभावती देवी था और इनके पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद इसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने एमए जो है वह अंग्रेजी से किया था। एमए का अर्थ होता है मास्टर ऑफ आर्ट। तो मास्टर ऑफ आर्ट जो है यह अंग्रेजी से किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से। फिर इसके वृत्ति ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं तो केपी कॉलेज इलाहाबाद, यहाँ पर इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद में प्राध्यापन का कार्य किया। मतलब एक जो है ना प्रधानाध्यापक बोल सकते हैं, जो टीच करता है लोगों को, उसके रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर अंग्रेजी पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। यहाँ पर जो है ना 1964 होगा, यहाँ पर 1164 तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर जो है 1964 है, मिस्टेक हो गया है लिखने में। तो यहाँ पर 1964 में वे कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष भी बने हुए थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं, कृतियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखना है।
ये कृतियां हैं जख्म पर धूल। जख्म पर धूल ये कविता है जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये भी कविता है जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। फिर कविता से साक्षात्कार, ये आलोचना है जो 1979 में हुआ था। फिर संवाद और एकालाप, ये भी आलोचना है जो 1984 में प्रकाशित हुआ। फिर रामचंद्र शुक्ल, ये भी आलोचना है जो 1987 में प्रकाशित हुए थे। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल, ये बता ही दिए। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये भी डायरी है और ये कब लिखा गया है तो 1982 ईस्वी में। और जाके यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये विशेष है कि छात्र जीवन में क्षय रोग अर्थात टीबी से वह ग्रसित थे। तो टीबी से ग्रसित होने के कारण जो है ऑपरेशन के दौरान एक फेफड़ा को काट कर निकालना पड़ा था। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका जो एक फेफड़ा था उसको काट कर यहाँ पर निकालना पड़ा था। क्यों निकालना पड़ा था? तो इसको टीबी का रोग हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस। तो उस कारण से इसे एक फेफड़ा को गंवाना पड़ा और गंवाने के पश्चात शेष जीवन जो है ना दुर्बल हो गया था, वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था, वीकनेस आ गया था और अस्वस्थ और बार बार अस्वस्थता के कारण जो है दवाओं के सहारे वो जीते रहे। तो इस तरह से इनका जीवन जो है ना छात्र जीवन में ही ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। ये पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा लेखक जो है छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे? तो मलयज जी, भरत जी श्रीवास्तव मलयज, पूरा नाम भी याद रखिएगा। फिर है ये स्वभाव से अंतर्मुखी थे। अंतर्मुखी कहने का अर्थ है कि यह किसी भी बात को अपने अंदर ही रखते थे, उसे प्रकट नहीं करते थे और पढ़ाया अवसादग्रस्त थे, मतलब दुख कष्ट में ही हमेशा रहते थे। और लेकिन किंतु जो है यह जीजा विसा धर्मी था। जीजी विसा धर्मी यहाँ पर है। तो जीजी विसा धर्मी का अर्थ होता है कि जीने का इसके अंदर बहुत ही इच्छा था। कितना भी इसके अंदर दुख कष्ट पीड़ा अवसाद क्यों ना हो, लेकिन यह जीने का इसके अंदर इच्छा था, अभिलाषा था। और यह गंभीर थे, एकांत प्रिय थे। एकांत में रहना इसे बहुत ही अच्छा लगता था। और यह मितभाषी थे, मतलब मधुर वाणी बोलते थे, किसी के साथ मिलते थे तो अच्छे से व्यवहार करते थे। उसके बाद इसके बारे में ही यहाँ पर थोड़ा सा पाठ परिचय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले बताए थे आपको कि प्रस्तुत पाठ जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है जिसे मलयज के द्वारा लिखा गया। मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे और जाके डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा था। डायरी लिखने की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है। ये डेट याद रख सकते हैं। जब इनका उम्र जो है ना 16 वर्ष ही था, तभी से इन्होंने डायरी लिखना जो है ना यह शुरू कर दिए थे। उसके बाद है डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, अर्थात वो अपने अंतिम सांसों तक डायरी लिखे थे। अर्थात 47 साल तक के जीवन में 32 साल तक मलयज ने डायरी लिखी। डायरी के पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन में जो तकलीफें बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाता है। जो भी उनके जीवन में दुख कष्ट पीड़ा था उसका डायरी जो है ना वह इससे रिश्ता जोड़ता है। फिर इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं को में देख सकते हैं। फिर है मलयज ने डायरी के माध्यम से, तारीख के माध्यम से, वह डायरी के माध्यम से भी और तारीख दे दिया गया है कि इस तारीख को वह डायरी लिख रहे हैं, माध्यम से वह विभिन्न जगहों का यथार्थ चित्रण किया है। लेखक ने तारीख के साथ अपने जीवन के सभी घटनाओं का चित्रण किया है। यह पाठ में लेखक की 1500 पृष्ठों में फैली हुई डायरियों की एक छोटी सी झलक है। 1500 पेज में यह डायरी लिखा गया है, इसका पूरा डायरी जीवन काल में। उसका मात्र यहाँ पर 12 पृष्ठ ही आपको देखने को मिलेगा, आपके चैप्टर में दिया गया है। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा खत्म होता है जीवन परिचय लेखक का। और इससे अक्सर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि पाठ के बारे में, कि जो पाठ है यह रानीखेत से शुरू होता है। 14 जुलाई 1956 से घटना शुरू होता है। 14 जुलाई 1956 से यह घटना शुरू होता है लेखक के जीवन के डायरी लिखने का। इस चैप्टर में शुरुआत यहीं से है। और कहते हैं कि डायरी लेखन जो है वह मेरे लिए एक धधकता हुआ जंगल है। लेखक कहते हैं कि जो डायरी लिखना है वह मेरे लिए एक धधकता हुआ जंगल है, एक तटस्थ घोंसला नहीं है जिसमें अपने पर, मतलब अपने शरीर को
घुसेर को और मैं चाहूँ, मतलब उसके अंदर ही रहूँ, ये उसके अंदर नहीं है। इसमें सभी सच्चाइयों को दर्शाया जाता है। और डायरी मेरे कर्म की साक्षी है, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। ये सभी लेखक को हेडलाइन में ऊपर जो है ना चैप्टर के ऊपर में दिया गया है। तो इस तरह से आपका पूरा समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर चाहते हैं कि इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपको और भी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्पफुल कंटेंट मिलता है और आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।